श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ माह है। भोलेनाथ को प्रिय इस सावन मास में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष पुत्रदा एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह की पुत्रदा एकादशी व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए निःसंतान दंपति को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु एवं भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सावन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 11 अगस्त 2021 बुधवार को प्रातः 3:20 से शुरू होकर 19 अगस्त 2021 गुरुवार को मध्य रात्रि 1:05 तक रहेगी। एकादशी व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 19 अगस्त दिन गुरुवार को प्रातः 6:32 से 8:29 तक रहेगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय फलाहार कर सकते हैं। व्रत धारण करने वाले को दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु की पूजा करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का विधान है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य दान दें। उसके बाद भोजन ग्रहण कर पारण करें। इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ भी सुनना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा के मंत्रियों से राजा का दुख देखा नहीं गया और वह सब एक वन में परम तपस्वी लोमश ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि से राजा के निःसंतान होने का कारण और उपाय पूछा। महाज्ञानी लोमश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को इस जन्म में यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। लोमश ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो, तो श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपना व्रत राजा को दान कर दे। मंत्रियों ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।